धम्म बंधुओं, आज अगर बाबा साहब की कोई कहानी टीवी पे अगर चलती है ना, तो टीवी पे हमारे लोग वो कहानी नहीं देखते। हमारे लोगों को तो टीवी पे देखना महाभारत अच्छा लगता है। महाभारत हमारे लोग देखते हैं, और खासकर तो हमारी माताएं बहनें। अगर महाभारत देखोगे तो आपके घर में भी महाभारत छिड़ा रहेगा, ठीक है ना? क्योंकि जैसा देखोगे चित्र वैसा होगा हमारा चरित्र, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जरा सुनिए ध्यान से। अब मैं बाबा साहब अंबेडकर या बौद्ध धर्म की गाथा नहीं कहूंगी। अब मैं 2 मिनट आपको भागवत सुनाऊंगी। क्या सुनने के लिए तैयार हो तैयार? बताओ, महाभारत सुनाए? क्यों? अच्छा, हम सुनाए, सुनो तो कम से कम। ये देखो कि बुद्ध की गाथाओं से क्या मिलता है और महाभारत या अन्य गाथाओं से क्या मिलता है, कथाओं से। महाभारत सुनाए, सुनोगे? हमारी को तो मन ले लो कि हमारे लोग क्या कह रहे, क्या ना कह रहे। फिर भी आप रोकेंगे, फिर भी हम सुनाएंगे। आप रोको लेकिन हम सुनाएंगे। ये मैं आपको दिखाऊं कि बुद्ध की गाथाओं से क्या फर्क पड़ता है और अन्य कथाओं से क्या हमारे लोगों में फर्क पड़ता है। जरा सुनिए और समझिए। 2 मिनट की बात, 2 मिनट की बात, लेकिन दिमाग खोलने का काम करेगी। एक जगह भागवत हुई, भागवत कथा हुई। शास्त्री जी मंच पे बैठे। हम शास्त्री जी नहीं हैं, हम शास्त्री जी नहीं हैं, हम तो बस ऐसे ही बौद्धाचार्य हैं, धम्म का ये थोड़ा बहुत काम करते हैं। हमें शास्त्री ना कहना, व्यास जी ना कहना। शास्त्री जी थे। शास्त्री जी हर जगह खूब कथा कहा करते थे। उन्होंने अपने घर पे कभी कथा नहीं कही थी। चाचा, ये मेरा दृष्टांत जो है ये YouTube पे पड़ा है और 10-15 लाख लोग देख चुके उसे। अब जरा सुनिए कि कितनी ये जो दृष्टांत है ये कितना इंटरेस्टिंग दृष्टांत है। शास्त्री जी ने कभी कथा नहीं कही थी अपने घर पे, और जब भी कहीं जाते थे तो कहते थे जो मेरी कथा कराएगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा, और जो मेरी कथा नहीं कराएगा वो सीधा नरक में जाएगा। जो मेरी कथा कराएगा वो स्वर्ग में जाएगा। एक दिन की बात, हर जगह कथा कहते, लेकिन जब वो अपने घर पे गए शास्त्री जी अब तो हर समाज में है, लेकिन पहले शास्त्री एक ही समाज में हुआ करते थे। किसमें? तो शास्त्री जी अपने घर पे पहुंचे तो उनकी पत्नी शास्त्रियां ने कहा कि एक बात बताओ शास्त्री जी, आप हर जगह कथा कहते हैं लेकिन आपने अपने घर पे कभी कथा नहीं कही, और आपके अपने घर के लोगों को स्वर्ग में पहुंचाना नहीं चाहते हो, क्या है? शास्त्री ने कहा कि तुम बताओ, अगर स्वर्ग में जाना चाहती हो तो बताओ, हम कथा कह दे। तो कहा कि 7 दिन के लिए समय नहीं है, 5 दिन के लिए समय नहीं है, एक काम करो कि 1 घंटे की कथा कह देते हैं। और 1 घंटे की कथा कौन सी कथा? शंख फूंकने वाली कथा। कौन सी कथा? सत्यनारायण वाली कथा। कहा ठीक है। अब वो उन्होंने कल की तैयारी की और बढ़िया केला के पत्ते, अब अपनी ये गाथा जब होती तो पीपल के पत्ते लगाए जाते, लेकिन उसमें केला के पत्ते लगाए गए और बढ़िया से तैयारी की गई, बढ़िया मंच बनाया गया। और शास्त्री जी ने छोटी कथा रखी, तो इसीलिए उन्होंने मेहमान रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाया। अब शास्त्री जी की एक लड़की रहे, एक लड़का रहे, और एक उनकी धर्म पत्नी रहे। अब एक ही सबकी होती है, तो एक उनकी भी थी। अब पत्नी बैठ गई ऐसी, जरा आप लोग ध्यान से सुनना माता बहनों। पत्नी बैठ गई ऐसी, उनकी लड़की थी वो बैठ गई बीच में, और उनका जो बेटा था वो बैठ गया एक साइड में, और शास्त्री जी बैठ गए जैसे मंच पे बैठे ऐसे ही।
अब शास्त्री जी ने शंख उठाया और शुरू किया कार्यक्रम और कहा पो। कथा शुरू हुई, कथा शुरू हुई और कथा पता कहां से शुरू की? कहा कि जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय महाभारत का जो युद्ध हो रहा था ना, उस समय अर्जुन किसी पे बाण तलवार नहीं चला रहा था। जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय अर्जुन किसी पे बाण तलवार नहीं चला रहा था, लेकिन एक भगवान आया। कौन सा? एक भगवान आया और उसने कहा, हे अर्जुन क्या खड़ा खड़ा ताक रहा है? अरे सभी को मार के गिरा दे, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। क्या कह दिया? कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, सभी को मार के गिरा दे। अर्जुन ने सभी को मार के गिरा दिया। फिर ये प्रसंग खत्म हुआ, शंख उठाया, पो। फिर दूसरी कथा चालू की, दूसरी कथा। अब एक ये पहला प्रसंग याद रखना, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। जब हम कहानी कहते तो हम कह देते बताओ मेरी गाथा से क्या समझ में आया। ऐसे ही शास्त्री जी भी कहने लगे, ध्यान से सुनना और मैं कभी पूछ भी सकता हूँ। अब कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं। अब वो कथा पता किसने सुन ली? किसने सुन ली? बेटे ने सुन ली, चाचा। अब दूसरा प्रसंग लिया और दूसरा प्रसंग पता कहां से लिया? कहा कि कुंती का नाम सुना? कुंती का। कुंती ने कुंवारे पे एक बेटे को जन्म दिया था। शादी के बाद नहीं, शादी के बाद नहीं, कुंवारे पे बेटे को जन्म दिया जिसका नाम क्या रखा गया? करण। देखते हो आप लोग? तो वही कहा कि कुंती ने कुंवारे पे बेटे को जन्म दिया और उस जिसका नाम करण रखा गया उसका इतिहास में नाम है। आप लोग सुनिए तो कितना बढ़िया बताया। कहा उसका इतिहास में नाम है। अच्छा, कुंवारे पे कोई लड़की जन्म दे बच्चे को, क्या कहोगे? कुंवारे पे शादी ना हो, शादी से पहले बच्चा पैदा कर दे लड़की, क्या कहोगे? अब कह दिया ठीक है। अब कुंवारे पे बच्चे को जन्म दिया, ये किसने सुन लिया उनकी? अब भाई कुछ ना कुछ तो कथा से सीखना ही है, कुछ ना कुछ सीख लेनी है चाचा। अब ठीक है, फिर शंख उठाया, तीसरा प्रसंग फिर शुरू किया और कहा कि द्रौपदी का नाम सुना? द्रौपदी का। द्रौपदी के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 पति थे जो महान महिला के नाम से जानी जाती है। कथा हुई खत्म, शंख कर दिया पो, बस। अब कहा कि बेटा आपने क्या समझा क्या नहीं समझा, आप खड़े हो जाओ और बताओ मेरी कथा से तुम्हें क्या सीख मिली। अब देखना कि जो आप काम आज दिन तक करवाते रहे उनसे आपका भला होता या आपका उससे बुरा होता है। अपने बेटे को खड़ा किया और अपने बेटे से कहा कि बेटा बताओ मेरी कथा से तुम्हें क्या समझ में आया। बेटा पहले तो खड़ा हो गया और हाथ मिसलता रहा। अरे बताओ बताओ क्या समझ में आया, हम तो तुम्हारे पिता हैं, तो हमसे क्यों शर्माते हो। बेटा खड़ा रहा और एकदम से कहा तुम चुप बैठे रहो, तुम हमारे बाप नहीं, हम तुम्हारे बेटे नहीं। क्या कहा? तुम चुप बैठे रहो, तुम हमारे बाप नहीं, हम तुम्हारे बेटे नहीं। जैसे इतना कहा तो एकदम से एंटीना सिग्नल पकड़ने लगा। ये हो तो हो क्या गया बाप रे। अब तक तो हम अन्य लोगों की ये कथा सुनाया करते थे इन लोगों को, लेकिन हमें ऐसा लगता कि आज ये महाभारत हमारे घर में चालू हो गई। बेटा कहने लगा तुम चुप बैठे रहो, तुम हमारे बाप नहीं, हम तुम्हारे बेटा नहीं। सोचने लगे शास्त्री जी इसके मतलब हमारे घर में खुद आग लग गई। ठीक है बेटा तुम बैठ जाओ। पेट में उनके क्या हो गया? पानी। अब अपनी लड़की को खड़ा किया, लड़की से कहा कि हो सकता है कि लड़की बढ़िया सीख ली हो। कहा बेटी तुम बताओ मेरी कथा से तुम्हें क्या सीख मिली।
बेटी कहने लगी पिताजी अभी मैं 18 साल की हुई हूँ और आपने कहा है कि अब जब 20-21 साल की हो जाओगी तब शादी करेंगे। ये आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे अभी ये कहानी सुना दी। जब तक मेरी 3 साल में शादी होगी तो 3 साल में कम से कम मैं 3 बच्चे पैदा करूंगी कुंवारी पे। अब समझने की बात है, कहा कि मैं कुंवारे पे 3 बच्चों को पैदा करूंगी। जब कुंती ने 1 बच्चे को पैदा किया तब वो महान जानी गई, और अगर मैं कुंवारे पे 3 को जन्म दे दूं तो बताओ मैं कैसे जानी जाऊं। जारी जैसे इतना कहा, अब कोई बाप से बेटी ऐसे कहे तो भला कितनी बुरी बात। कहने लगे इसके मतलब हमें लगता कि हमने अपनी कुल्हाड़ी अपने पाँव में मार दी। अब अपनी किसे खड़ा किया, किसे खड़ा किया? अपनी चमेली को खड़ा किया। अब जैसे ही उन्हें खड़ा किया और कहा कि तुम्हें क्या समझ में आया फलाने की मम्मी। अब उनकी मम्मी कहने लगी, बच्चों की मम्मी मतलब शास्त्री की मम्मी नहीं, बच्चों की मम्मी, मुझे तो स्वामी सब समझ में ही आया, और तुम जानते हो कि मैं कितनी बड़ी विद्वान हूं, बताइए क्या समझ में आया। कहने लगी स्वामी मैं बहुत लेट हो गई हूं, इसके लिए माफी चाहती हूं। मैं लेट हो गई हूं इसके लिए माफी चाहती हूं, लेकिन अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। अभी तो स्वामी आप मेरे अकेले ही हैं, अभी तो आप मेरे अकेले ही हैं, अभी कितने बाकी हैं। अब जो पत्नी अपने पतना से ऐसे बोल दे कि 4 बाकी हैं, 4 और करेंगे, तो क्या पति को हजम होगी बात? उन्होंने अपना पतरा उठाया और पतरे को ले जाके पानी में फेंक दिया और कहा कि ऐसे पतरे की बखान जो मैं करता हूँ, ऐसी तो कहानी कथा ही बेकार, जिससे कि हमारे खुद परिवार घर के लोग बिगड़ गए। ऐसी कहानी ना तो मैं घर पे कहूँगा और ना मैं ऐसी कथाएं कभी समाज में कहूँगा, जिससे कि समाज के लोग बिगड़ जाए। और बात सही है, जो जैसा कराओगे आपके घर परिवार के बच्चे, आपकी माँ बहन बेटियां वैसा ही सीखेंगी। क्योंकि जब मैं यहाँ से जाती हूँ तो आपके छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, रजनी दीदी कहती हैं जय भीम नमो बुद्धाय, रजनी दीदी कहती बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। अगर यहीं पे ये काम होता, ये द्रौपदी महाभारत वाला ये काम होता, तो आपके बच्चे भी यही सीखते, तुम हमारे बाप नहीं हम तुम्हारे। सीखते कि नहीं सीखते? बोलिए तथागत बुद्ध की।